आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद राज्यसभा परम आदरणीय पानी सतीश चंद्र मिश्रा साहब से हम चाहेंगे कि इधर बाबा साहब एवं मानवा साहब के चित्र पर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करेंगे। परम आदरणीय पानी सतीश चंद्र मिश्रा साहब साथ में ही चलकर आए पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर परम आदरणीय माननीय श्री नकुल दुबे जी साहब से भी मैं चाहूंगा कि आप भी इधर बाबा साहब एवं मानवा साहब के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इधर चलकर आए बड़े भाई परम आदरणीय भाई श्री कपिल मिश्रा साहब से भी मैं चाहूंगा कि आप इधर बाबा साहब एवं मानव साहब के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इधर प्रयागराज मिर्जापुर मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी बहुत ही सम्मानित परम आदरणीय भाई श्री अशोक गौतम साहब से भी मैं चाहूंगा कि आप इधर बाबा साहब एवं मानव साहब के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। श्रद्धा सुमन इधर जो सम्मानित साथी बैठे खड़े बैठने काम करेंगे। इधर सम्मानित साथी पूर्व विधायक परम आदरणीय श्री राजबली जैसन जी, नरेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, भाई श्री घनश्याम कांडा जी, भाई श्री सर्वेश तिवारी जी, भाई श्री संजय गोस्वामी जी, भाई श्री अजय यादव जी, आशुतोष त्रिपाठी जी, दशरथ लाल सरोज जी, श्रीमती नीतू कनौजिया जी, अतुल त्रिवेदी जी, संतोष त्रिपाठी जी, शरीफ जी, आनंद राम तरन यादव जी, भावे शुक्ला जी, फूलचंद मिश्रा जी, संजय त्रिपाठी जी, फरीद अहमद जी, पूर्व विधायक भाई श्री आदित्य पांडे जी, आप सभी सम्मानित साथी एक माले के साथ आज के मुख्य अध्यक्षता कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव परम आदरणीय भाई श्री सतीश चंद्र मिश्रा साहब का माला बनाकर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करेंगे। खोल दो खोल दो खोल दो खोल दो खोल दो चलो चलो बाहर निकलो। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दो प्रीकादशवा मारुतः प्रसन्नेमातरः शोभं च भानो विदते भोजगमयः अग्ने जुह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो भैया आप लोग आप ही लोग कवर कर लो फिर। अरे ऐसा हटाइए भैया। ये भैया आप सामने उधर सामने डी का जो स्थान है ये हमारे मीडिया बंधु साथियों के लिए सुरक्षित किया गया है। इधर हमारे कुछ सम्मानित साथी आ गए हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो इस कॉरिडोर से बाहर जाने की कृपा करेंगे। आज इस जनसभा में हम सबके बीच में श्री घनश्याम पांडे जी आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा साहब का स्मृति चिन्ह देकर हार्दिक स्वागत कर सम्मानित करेंगे। साथ में इधर सर्वेश तिवारी और बाबा जी मुकुट से आज के अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा साहब को मुकुट पहनाकर हार्दिक इधर आज मिर्जापुर प्रयागराज मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी परम आदरणीय माननीय अशोक कुमार गौतम साहब स्मृति चिन्ह हाथी देकर आज के अध्यक्षता राष्ट्रीय महासचिव का हाथी देकर स्वागत और सम्मानित करने का काम करेंगे। भाई श्री आदित्य पांडे जी
आज के स्मृति चिन्ह हार्दिक मुकुट देकर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। अबे हट जाओ यार, आप लोग सामने से पीछे जाओ। सम्मानित का स्वागत करने की इस कड़ी में भाई लल्लन पटेल जी गदा व तलवार देकर सम्मानित का स्वागत करने का काम करेंगे। लड़के हीरो अब हट जाओ। भाई श्री संजय गोस्वामी जी सम्मानित कर स्वागत करने का काम करेंगे। भाई श्री दशरथ लाल सरोज जी, भाई श्री भानु शुक्ला जी, भाई श्री नरेंद्र कुमार त्रिपाठी, मुन्ना त्रिपाठी जी, भाई श्री आनंद पासी जी। फाइल लगा रहे हैं, आप दस्तक है तो आप दस्तक दीजिए। बेटा करो ना। इधर सम्मानित साथियों से कहूंगा कि अपने स्थान पर अपने स्थानों पर बैठने की कृपा करेंगे। इधर कॉरिडोर में जो साथी है पीछे के साथियों को देखने में असुविधा हो रही है। सम्मानित साथियों, आज इस उमड़े हुए जनसैलाब में हम सबके बीच में मेजा से चलकर आए बहुत ही सम्मानित साथी सर्वेश तिवारी उर्फ बाबा तिवारी जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं आपसे इधर गुजारिश करूंगा कि इधर आकर इस उमड़े हुए जनसैलाब में कुछ समय का ध्यान रखते हुए अपना नंबर लेके जाइए, विचारों से अवगत कराएं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। एक बार मेरे साथ बोलिए बाबा साहब अच्छा
चुनाव 5 नाम के रूप में हुए तो आपने देखा है कि हम लोगों ने किस प्रकार से समाज के हित के लिए काम किया है। मैं ज्यादा कुछ न कहूंगा। माननीय मिश्रा जी जिस प्रकार से प्रदेश में अलग लगाम जगाने का काम कर रहा है, मैं 2 लाइन इनके लिए भी कहना चाहता हूँ कि दुनिया में बेहतर से बेहतर की तलाश करो, दुनिया में बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी नहीं समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा हर एक पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, ऐसा शीशा तलाश करो। वो माननीय हमारे मिश्रा जी हैं, आपके नेतृत्व में यहाँ पर जिस प्रकार से मेरे भाई अशोक गौतम जी काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से सराहनीय का काम है। बड़े भाई नकुल दुबे जी जो पूर्व मंत्री थे और आपके सुपुत्र, जब हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं आपके कार्यों को तो निश्चित रूप से बड़ी खुशी मिलती है। मुझे लगता है कि जब उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद जी का और बड़े भाई कपिल मिश्रा जी की युवा जोड़ी निकलेगी तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का नौजवान बहुत मेहनत और सत्ता में आएगा। मैं 2 लाइन नौजवानों के लिए भी कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि दुनिया में जो तबाही आए उसी को तूफान कहते हैं और जो तूफान से टकराए उसी को नौजवान कहते हैं, उसी को नौजवान कहते हैं। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर हमारे बीच में पूर्व में राज्यसभा एवं उत्तर प्रदेश के कई मंडलों में बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले बहुत ही सम्मानित माननीय श्री सालिल अंसारी साहब हम सबके बीच में उपस्थित है। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप इधर आकर अपने विचारों से इस उमड़े हुए जन सैलाब को अपने विचारों से अवगत कराएं। परम आदरणीय सालिल अंसारी साहब। कुछ कहने से पहले इस मुल्क के आईन को लिखने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को और बहुजन समाज पार्टी बनाने वाले मरहूम काशीराम साहब को खराज अकीदत पेश करते हैं। आज की इस जन सैलाब में उमड़े मेरे तमाम साथियों, माताओं एवं बहनों, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे मुख्य अतिथि, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, देश की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा में हमारी पार्टी के संसदीय दल के नेता, 18 साल से सर्व समाज के साथ साथ गरीबों मजलूमों की आवाज को बुलंद करने वाले भाई सतीश चंद्र मिश्रा जी, भाई नकुल दुबे जी जो हमारी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उनके बेटे कपिल मिश्रा जी जो युवाओं के दिलों की धड़कन इस वक्त बने हुए हैं, भाई अशोक गौतम जी, मंच आसीन तमाम बड़ी तादाद में विभिन्न विधानसभाओं के प्रभारी एवं प्रत्याशीगण, दोस्तों और साथियों, दोस्तों आने वाले 22 में चुनाव है। आज ये सर्व समाज की रैली है। अभी माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने 75 जिलों में ब्राह्मण समाज के साथ साथ प्रबुद्ध समाज की रैलियां कर चुके हैं, जिससे तमाम पार्टियों में खलबली मच गई। उसका कारण था कि इन्होंने अयोध्या से शुरू किया पहली रैली। जब 75 रैलियां सफल हुई तो माननीय बहन जी ने कहा कि अब सर्व समाज की रैली करना शुरू कर दो। और मेरे दोस्तों, तमाम मंडलों में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में सर्व समाज की रैली आयोजित की जा रही है। कुछ दल के लोग कहते हैं कि बसपा का पता नहीं चल रहा है। अरे आंख खोलो और देखो, ये सैलाब बता रहा है कि आने वाले 22 के चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। इसको कोई नहीं रोक पाएगा, ये मैं कह के जाना चाहता हूँ। क्योंकि 7 से 12 तक बहन जी मुख्यमंत्री थी, उनका कार्यकाल याद करिए। 12 से 17 तक शिव आपके अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उनका कार्यकाल देखिए। और 17 से 22 योगी और भोगी की सरकार चल रही, इसके कार्यकाल को देखिए, तुलना करिए, सोचिए, समझिए। चूंकि समय कम है, मैं बोलने वाला साथी हूँ, लेकिन मैं लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप सब हमारे नेता, हम सबके मार्गदर्शक माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को सुनना चाहते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि उन तीनों सरकार के बारे में
मंथन करिएगा, देखिएगा जो सरकार बहन जी ने चलाया, सर्व समाज को सम्मान देने का, सबको अधिकार देने का, गुंडा माफिया जेल की सलाखों में, और वही दूसरी सरकार के बारे में भी सोचिएगा। मैं समझता हूं कि आप ठंडे दिमाग से जब सोचेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले 22 के चुनाव में हाथी वाली बटन दबा करके इलाहाबाद के अंदर एक नई समाज लाएंगे और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। यही अपील करते हुए, क्योंकि साथियों समय कम है, इसलिए मैं आप सबसे जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, आज उत्तर प्रदेश में नौजवानों के बीच में युवा दिलों की धड़कन, नौजवानों की आन बान शान, आपसे बोल रहे तुम्हारा तो पकड़ाया हुआ बड़े भाई अरे ऐसा ही चलाएंगे कपिल मिश्रा जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं आपको आपके विचार से अवगत कराने के पूर्व आज यहाँ उमड़े हुए इस सैलाब से एक जोरदार नारे के साथ आदरणीय बड़े भाई श्री कपिल मिश्रा साहब आप सबके बीच में अपने विचारों से आप सबको अवगत कराएं, उससे पूरे एक जोरदार नारे के साथ स्वागत करेंगे। भाई श्री कपिल मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई श्री कपिल मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री नकुल दुबे जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री कपिल मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री कपिल मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कपिल मिश्रा जिंदाबाद। यहाँ मंच पे उपस्थित सभी गणमान्यजनों को और खास तौर से जो दूर दूर से हमारे आदरणीय पिताजी के विचार सुनने समझने आए, आप सभी को मेरा दिल से सादर प्रणाम। साथियों, हमें आदरणीय बहन जी के शासनकाल के वक्त को याद करने की जरूरत है। उस समय सभी लोग कितने सुरक्षित थे, खास तौर से इस प्रदेश की महिलाएं। आदरणीय बहन जी से अच्छा महिलाओं का दुख दर्द और कोई नहीं समझ सकता है। साथियों, आदरणीय बहन जी का शासनकाल खत्म होते ही यहाँ गुंडा राज शुरू हो चुका है, और जिसमें सबसे ज्यादा शोषण महिलाओं के साथ इस प्रदेश की हमारी महिलाओं के साथ हो रहा है। आप डेली न्यूज़पेपर खोलिए या न्यूज चैनल में देखिए, कम से कम 5 से 6 खबरें तो छपी होती हैं हमारी इस प्रदेश की महिलाओं के साथ हुए शोषण और दुराचार की। इसी सरकार का वादा किया था। साथियों, इस प्रदेश की जनता के साथ पिछले लगभग 10 साल से सिर्फ धोखा ही देने का काम किया है इस सरकार ने और इसकी पिछली सरकार ने। इस सरकार ने तो 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। क्या मिली 2 करोड़ नौकरियां? साथियों, इन्होंने बल्कि उसके बदले 2 करोड़ नौकरियां छीनने का काम किया है। कोरोना काल के वक्त भी जो 2 लोग, बाकी सारे अलग प्रदेशों से भी लोग बेरोजगार हुए और मजबूरी में उनको अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस प्रदेश आना पड़ा, वो उनको आज तक रोजगार नहीं मिला है। और जब हमारे नौजवान युवा साथी भाई बहन अपनी रोजगार की मांग लेके या नौकरी की मांग लेके सरकार के पास जाते हैं, तो इनको बदले में सिर्फ लाठी और डंडे ही देती है ये सरकार। साथियों, इसी से इनकी असलियत पता चलती है। वहीं आदरणीय बहन जी ने जमीनी तौर पे काम किया था। उन्होंने अपने शासनकाल के वक्त 23,50,000 लोगों को नौकरियों में दिया था, और साथियों उसी के चलते लगभग 1 लाख सफाई कर्मचारियों को भर्तियां दी गई थी। बोलो नहीं। आदरणीय बहन जी ने टीचरों को भी पूरा मान सम्मान दिया था। उस दौरान लगभग 2 लाख टीचरों को नौकरियां दी गई थी। युवाओं की खासतौर से उनके अच्छे और सुरक्षित भविष्य के लिए
अनेकों स्कूल, डिग्री कॉलेज, आईटी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और कई यूनिवर्सिटीज खोली गई थी। जैसे हमारे इस प्रदेश के युवा अपना फ्यूचर सुरक्षित और बेहतर रख सके, कर सके। साथियों, आदरणीय बहन जी ने युवाओं की भी खेलकूद में रुचि को देखते हुए अनेकों स्टेडियम खोले, कई योजनाएं लाई और बल्कि खेलकूद से ही रिलेटेड F1 रेसिंग ट्रैक जो एशिया का 8वां और हिंदुस्तान का एक लौता पहला F1 रेसिंग ट्रैक बनाया था, जो उत्तर प्रदेश में बना है, जो आदरणीय बहन जी के शासनकाल के वक्त, जिसने पूरे देश क्या पूरे विदेशों में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया था। डेवलपमेंट के नाम पे भी अनेकों कार्य किए गए थे, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे जो कि आगरा की जो 5 घंटे की दूरी थी वो महज 2 घंटे में दिल्ली से जोड़ने का काम किया गया था। साथियों, आजकल आप लोग न्यूज चैनल के माध्यम से या अखबारों में आप लोग सुन रहे होंगे जेवर एयरपोर्ट का नाम। साथियों, जेवर एयरपोर्ट का प्रपोजल और उसके लिए लैंड अलॉटमेंट आदरणीय बहन जी द्वारा किया गया था, ना कि इस सरकार द्वारा, जो कि अभी फर्जी दिखावे के लिए बस पूजा पाठ करके फोटोएं खिंचवा रहे जब उनकी सरकार जाने वाली है। यही चीज पूजा पाठ उनको करनी थी तो ये 5 साल पहले जब उनकी सरकार बनी थी तब क्यों नहीं करी? तब कर दिया होता तो फिर अब तक शायद जेवर एयरपोर्ट से हवाई जहाज अपनी उड़ान भी भर रहे होते। इसी तरह कई योजनाओं का, कई फर्जी वादों का भी आप लोग छड़ी लगती देखते रहेंगे, लेकिन मैं जिसके चलते आप तो बल्कि सुन ही रहे होंगे। हाँ, जो हमारे नौजवान युवा जो छात्र लोग हैं उनको अभी एक लालच दिया जा रहा है या उनके वोट खरीदने के चक्कर में एक सुनने में आया मोबाइल फोन टैबलेट बांटा जा रहा है। एक बात बताइए, मोबाइल फोन और ये टैबलेट इनको बांटना ही था तो 2 साल पहले हमारे बच्चों की याद नहीं आई थी, खास तौर से जो गरीब बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई में कोरोना के चलते जो स्कूल सब बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, तब उनको याद नहीं आई थी, जो घर से पढ़ाई चल रही थी करने मजबूर थे और जो इस वजह बेबस होके अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए। 2 साल पीछे हो गए हमारे गरीब भाई बहन बच्चे बेचारे, तब इन सरकार को याद नहीं आई थी कि मोबाइल फोन या टैबलेट दे देते और अब बस उनका वोट खरीदने के लालच में अब मोबाइल फोन बांट रहे हैं, टैबलेट बांट रहे हैं। इसीलिए कहना चाहूंगा, इनको बताना चाहूंगा इस सरकार को कि ये हमारे प्रदेश की जनता, खासतौर से युवा साथी, अब इनके ये धोखे वादों में और ये दिखावटी चीजों में नहीं आने वाले हैं। ये इस प्रदेश के युवा साथी खासतौर से मन बना चुके हैं। अगर इनको मोबाइल फोन बांटने की जगह अगर इनको उस लायक बना दिया होता या रोजगार हमारे साथियों को दिया होता कि जो आदरणीय बहन जी का एक उद्देश्य है, लक्ष्य है कि एक एक नौजवान युवा साथी भाई बहन जितने मेरे हैं यहाँ पे और पूरे प्रदेश के, कि उनको खुद उस लायक बना दो कि वो मोबाइल फोन क्या, कंप्यूटर, टैबलेट, ये सब चीजें खुद ब खुद अपनी नौकरी करके अपने पैसे से ले सके, ना कि इनकी जो भीख देके या आपका वोट खरीदने के चक्कर में दिखावटी काम कर रहे हैं। साथियों, इसी के चलते आप लोग जो इनकी तस्वीरें और सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि सोशल मीडिया इस समय एक बहुत बड़ा हथियार है जिसका सबसे गलत इस्तेमाल ये सरकार कर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये सरकार सिर्फ अपने फर्जी झूठ प्रचार फैलाती है। आजकल बड़े से बड़ा शहर हो, छोटे से छोटा गांव हो, हर किसी के पास सोशल मीडिया की कनेक्टिविटी है, फोन है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या व्हाट्सएप, तो हर किसी के फोन में, जिसका सबसे गलत दुरुपयोग करके ये सरकार अपने फर्जी प्रचार फैलाने में काम करती है। साथियों, बल्कि मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, जो जो नहीं भी हैं वो सब सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़े।
जो लोग अपनी बातें सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिनकी नहीं सुनी जा रही है, मैं आपको वादा करता हूं कि आप अपनी तकलीफें सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक रखें और आपकी एक एक तकलीफ पूरी नोट करी जाएगी। और आदरणीय बहन जी ने ये मुझे आश्वासन दिया है कि मैं जरिया बनूं उन तक आपकी एक एक तकलीफ पहुंचाने का। और सरकार में आते ही आदरणीय बहन जी आपकी सारी तकलीफों का प्रयास करेंगी, उनका समाधान करने का और उनको खत्म करने का। ये खुद आदरणीय बहन जी ने मुझसे कहा है। मैं बस एक माध्यम जरिया बनना चाहता हूं आपकी तकलीफें, खासतौर से नौजवान साथियों, भाइयों बहनों की तकलीफें उन तक पहुंचाने का। साथियों, मेरे पास बातें बहुत है कहने के लिए, लेकिन आप सब लोग दूर दूर से आज हमारे आदरणीय पिताजी के विचार सुनने आए हैं। लेकिन मैं आप सबको इतना बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पहली बार नहीं, दूसरी तीसरी बार आप सबके बीच आ रहा हूं। लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि आपके बीच में मैं एक बार नहीं, 2-3 बार नहीं, 5 बार, 10 बार, 15 बार भी आना पड़ेगा तो मैं आप सबके बीच आऊंगा। आप सब युवा साथी भाइयों बहनों का मैं जो तकलीफें हैं, जो दिक्कतें हैं, कंधे से कंधा लड़ाकर आपकी तकलीफों का समाधान और समस्याओं का साथ देने में कोशिश करूंगा। साथियों, इन्हीं चीजों के साथ मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, आज जो भी आप मेरे आदरणीय पिताजी के विचार सुने, बातें सुने, समझे, इनको यहाँ पे छोड़ के नहीं जाना है। आपको जो बातें आज आप यहाँ सुन के जाएंगे अपने साथ लेके जाना है और घर घर पहुंचाने का काम करना है और हर जगह जाके बता देना है कि जो भी लोग, खासतौर से जो लोग इस सत्ता के नशे में आपको डराने की, दबाने की कोशिश करते हैं, उनसे अब डरने दबने की जरूरत नहीं है। तो जो भी आपको डराने दबाने की कोशिश करे उसको बस बता देना है कि आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आने जा रही हैं। जो भी ये आपको सुनेगा वो खुद ब खुद डर के अपने घर में घुस के या कहीं बिल में छुप के बैठ जाएगा। इसीलिए अब किसी भी, खास तौर से इस प्रदेश की महिलाओं को, जो मैं देख रहा हूँ काफी संख्या में यहाँ आई हुई है, आपको अब डरने की कोई जरूरत नहीं है किसी से। और खासतौर से युवा साथी, युवा भाई बहनों को मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत जल्दी आपका स्ट्रगल खत्म होएगा। आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आने वाली है और जो आपका सही हक है, जो आपको नौकरी रोजगार की जरूरत है, वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय बहन जी द्वारा ही आपको मिल सकती है। आपका सुरक्षित भविष्य, सुरक्षित प्रदेश और सुरक्षित परिवार सिर्फ और सिर्फ आदरणीय बहन जी द्वारा ही मिल सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेना चाहूंगा, लेकिन एक बात इनमें बोलना चाहूंगा कि आज जो आप लोग की भीड़ यहाँ उमड़ी है, आप सबका हौसला और जोश देख के हमें शक्ति और ताकत मिलती है। तो साथियों, मैं चाहूंगा एक बार आप हमारे लिए नहीं, आप सब लोग अपने खुद के लिए एक बार जोर से ताली बजाएं और पूरे प्रदेश को बता दें कि आप में जो जोश है वो किसी से अब दबने डरने वाला नहीं है। और जैसे एक बीमार आदमी जो कि बीमार हो, कपकपा रहा हो, उसको कोई हल्का सा झिझोड़ दे, धक्का दे दे, 2 सेकंड में गिर जाता है, उसी तरह ये सरकार अब बीमार हो चुकी है, ये कांप रही है। अब आप सबको बस हल्का सा इसको झटोड़ने की जरूरत है और 2 महीने बाद ये सरकार मुंह के बल अपने आपकी वजह से खुद जमीन में गिरने वाली है और आप सब लोग अपनी खुद की सरकार यहाँ पर। जिंदाबाद, जय जिंदाबाद, जय भारत, जय परशुराम। निश्चित रूप से बड़े भाई कपिल मिश्रा जी, आपको मैं अवगत करा देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी का देश के हर प्रदेशों में लगे हुए नौजवान साथी आपके द्वारा किए गए कार्य से प्रभावित होकर कंधे से कंधा
झंडा मिलाकर संघर्ष करने के लिए तैयार है और 5वीं बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले लिया है। सम्मानित साथियों, सम्मानित साथियों, इधर हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे बहुत ही सम्मानित परम आदरणीय श्री नकुल दुबे साहब हम सबके बीच में उपस्थित हैं। वो इधर आकर अपने विचारों से हम सबको अवगत करें। इससे पूर्व मैं इधर एक जोरदार नारे के साथ स्वागत करना चाहूंगा। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, भाई कपिल मिश्रा जिंदाबाद, भाई कपिल मिश्रा जी जिंदाबाद, माननीय नकुल दुबे साहब जिंदाबाद, माननीय नकुल दुबे साहब जिंदाबाद, आदरणीय नकुल दुबे साहब। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस पवित्र धरती पर इतने बड़े जन सैलाब को देख करके एक बात तो निश्चित हो चुकी है कि अब इन भाजपाइयों का बोरिया बिस्तर बन गया है और आने वाले 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मंच पर विराजमान आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद राज्यसभा परम आदरणीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी, मेरे भाई अशोक गौतम जी, सलीम अंसारी जी, भाई कपिल मिश्र जी, अरुण द्विवेदी जी, यहाँ पर जो बगीचा आप देख रहे हैं, बगिया देख रहे हैं, उसमें एक से एक बढ़िया बढ़िया फूल है। कहीं गुलाब दिखाई पड़ रहा, तमाम फूल बाग आपने बैठे हुए आप सब देख सकते हैं। आपके प्रयाग नगरी, आपकी कौशाम्बी, आपके फतेहपुर, आपके प्रतापगढ़, सारा का सारा संगम आज आपको इस बहुजन समाज पार्टी के मंच पर दिखाई दे रहा है। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति लेना चाहता हूं। दो चार बातें मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूं और सब लोग मुझे बताइएगा जरूर। आज चाहे सही हो तब बताइएगा, चाहे गलत हो तब बताइएगा, लेकिन बताइएगा और थोड़ी देर के लिए अपने अपने हाथों को, अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पर रख लीजिएगा। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि दिल खोल करके बोलिएगा, आज हमारे हिंदुस्तान का, हमारे उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है कि नहीं परेशान है? सब लोग जवाब दीजिएगा, किसान परेशान है कि नहीं परेशान है? हमारी माताएं बहनें परेशान है कि नहीं परेशान है? हमारे नौजवान जो बेरोजगार है वो परेशान है कि नहीं परेशान है? हमारे मजदूर है परेशान है कि नहीं परेशान है? आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है, मुझे सबकी आवाज जाननी है। जहां चाहे वो पीछे खड़े लोग हो, चाहे दाहिने बाएं और बैठी हमारी माताएं बहनें हो, चाहे हमारे नौजवान साथी हो, मुझे सबसे जानना है। बताइए, हमारी माताएं बहनें परेशान है कि नहीं परेशान है? महंगाई से उनको झेलना पड़ रहा है। दोनों वक्त की रोटी, दोनों वक्त का भोजन इकट्ठा कर पाना आज 2021 में उनके लिए असंभव सा होता जा रहा है। अच्छे दिन चल रहे हैं हम लोगों के। हमारे सामने गवाह तमाम बैठे हुए हैं, रात अली केशव साहब बैठे हुए हैं, आदित्य पांडे जी बैठे हुए हैं, संजय तिवारी जी बैठे हुए हैं। मुझे याद है 2007 में जब बहना की सरकार बनी थी तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने जो योजना शुरू कराई थी, उन्होंने कहा सबसे पहले हमारे हर घर की, चाहे वो किसी समाज की, किसी बिरादरी को, हमारे घर की जो महिला मुखिया है उसको प्रत्येक महीने में 500 रुपए इस बात के दिए जाएंगे ताकि वो अपने चूल्हे में, अपने चौका में दे सके। अगर कोई चीज कम हो रही है तो वहां पर इकट्ठा कर किसी को मांगने पाए। सही बात नहीं है?
और हम सब लोगों ने मिलकर के उस समाज को बनाने का प्रयास किया था और एक एक गरीब एक एक परिवार में जा करके हम लोगों ने ऐसी माताओं को ऐसी बहनों को इकट्ठा किया था जिनको कि इस योजना का लाभ उठे। आज क्या हो रहा है? आज आप वर्तमान में क्या देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में अगर आपको 5 किलो गेहूं भी मिलेगा या 5 किलो अनाज मिलेगा तो उसमें झोला में आपको टांग करके पहले ऐसी फोटो देखना पड़ेगा जिस फोटो को देख करके आप सबके मन में एक अजीब तरह की उलझन, अजीब तरह की बेचैनी होने लगती है। हर जगह टेलीविजन में, हर जगह जहां जाकर देखिए आप देख लीजिए और क्या बातें हो रही है। हमारा तो प्रयाग नगरी जो हमारी इलाहाबाद जनपद है, यहाँ पर हमारे बेरोजगार बड़ी भारी तादाद में पाए जाते हैं। उनसे कहा जाता है फार्म भर दो, इसका 500 रुपया फीस है, प्रवेश पत्र आएगा, इम्तिहान होगा, तुमको नौकरी मिलेगी। और बूढ़ा बाप गांव में बैठा है, किसी तरह से उनको मनी ऑर्डर करके किसी तरह से उनके पास पैसा भिजवाता है। लड़का जो है, लड़का बेटवा बिटिया फार्म भर देते हैं और जब इम्तिहान देने बैठे होते हैं, जब इम्तिहान देकर के निकलते तो उसे कहा जाता है पर्चा तो तुम्हारा लीक हो चुका है, इम्तिहान नहीं होगा। उसके बाद क्या आता है हल्ला, आप सबने सुना होगा। उसके बाद क्या शोर आता है? शोर आता है भैया हम गैंगस्टर लगाएंगे उनके ऊपर, हम दोबारा इम्तिहान कराएंगे, हम दोबारा उन लोगों को खर्चा देंगे वहां से वहां तक आने का। अरे भैया कितना झूठ बोलोगे मुख्यमंत्री महोदय, कितना झूठ बोलोगे? अरे 10 दिन बाद जब आचार संहिता लग जाएगी तो तुम क्या अपने घर पर बुला करके उन लोगों का इम्तिहान दिलाओगे? इम्तिहान तो हवा हवाई हो गया, कोई इम्तिहान होने। और ये सिर्फ खाली टीईटी में नहीं है, दरोगा परीक्षा में देख लीजिए 2017 से लगातार देखते चले आइए। इम्तिहान का विज्ञापन निकला, आपसे पैसा जमा करा लिया गया, सैकड़ों करोड़ रुपए खजाने में चला गया और उसके बाद क्या हुआ? आपको इम्तिहान नहीं देना है क्योंकि आपकी नियुक्ति तो होनी ही नहीं है। और नियुक्ति देंगे कहां? नियुक्ति देंगे कहां? क्या रेलवे में नौकरी दे देंगे आपको? रेलवे तो उनके खास का हो गया ना, अंबानी अडानी का रेलवे हो गया, ओएनजीसी हो गया, गेल हो गया, सेल हो गया, यहाँ तक कि अपने बैंकों उन्हें के पास जा रहे हैं। बताइए हमारे नौजवानों का सम्मान कौन बचाएगा? हमारे नौजवानों का आत्मविश्वास कहाँ रहता है कि आपको कभी दिखाई पड़ेगा उनके आंसर? उनके चेहरे की रौनक चली जाएगी। दोस्तों, अगर अपने नौजवानों के चेहरे पर रोशनी देखना चाहते हो, अपने किसानों के चेहरे पर रोशनी देखना चाहते हो, अपने मजदूरों के चेहरे पर रोशनी देखते, अपनी माताओं बहनों के चेहरे पर रौनक देखना चाहते हो, आज इस मंच के माध्यम से, इस पवित्र प्रांगण में ये संकल्प लेकर के जाना कि जब तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी को अमूल जुलूल नष्ट नहीं कर देंगे, उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं पहुंचा देंगे, हमारा एक भी काम है। क्या तमाशा है? प्रदेश हमारा है, देश हमारा है, जिला हमारा है, गांव हमारा है, घर है। आज हमसे कहा जा रहा है कि अपने घरों में, अपने परिवार में आप बेगाने हो जाओ। सारा का सारा फंड इकट्ठा होकर पता नहीं कहा जा रहा है। एक तरफ तो 18 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ किया जा रहा है और दूसरी तरफ आपसे कहा जा रहा है कि अगर 2 लाख रुपया तुम्हारे घर में रखा हुआ तो समझ लो। और मजा देखिए, उधर कर्जा माफ होता है, जिसका कर्जा माफ होता है वो अगले दिन खड़ा हो जाता है बैंकों को खरीदने के लिए, फिर कर्जा माफ होता है, फिर वो खड़ा हो जाता है किसानों की जमीनों को खरीदने के लिए, फिर कर्जा माफ होता है वो खड़ा हो जाता है रेलवे खरीदने के लिए, फिर कर्जा माफ होता है वो एयरपोर्ट को खरीद लेता है, फिर कर्जा माफ होता है वो सारे बंदरगाह खरीद लेता है। क्या संकेत है? कौन खरीद रहा है? चोर कहां पर बैठा हुआ है? आज मैं आप सबको ये सौगंध देकर के जाना चाहता हूं कि आप सब लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक एक बात को बड़ी गंभीरता से सुनने का काम करिएगा, यहाँ छोड़ करके मत जाइएगा। अगर प्रयाग में माननीय सतीश मिश्रा जी पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आपको यही संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर अपने प्रदेश को बचाना चाहते हो, अपने जनपद को बचाना चाहते हो, अपना घर द्वार बचाना चाहते हो, अपना खेत खलिहान बचाना चाहते हो, तो जाके पैर में फटी दवाई वो का जाने पीर पर आई। और आपके बुराई का कैसे अगर कोई इस देश में सच में देख सकता है, उसका नाम आदरणीय बहन कुमारी मायावती है। जो आपके समाजवादी पार्टी वाले हैं वो तो इधर दंगा करा देंगे, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में दंगा हो रहा होगा, आप लोग मर कर रहे होंगे और
अब उस सेफाई में खबर के डांस देख रहे होंगे। आप सबने देखा है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर जाने के पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय के एक एक बात को अपने साथ में लेकर के जाइएगा, घर घर लेके जाइएगा, मोहल्ले मोहल्ले लेकर के जाइएगा और ये संदेशा देने का काम करिएगा पूरे प्रयाग मंडल में, पूरे इलाहाबाद मंडल में कि यहाँ पर हमारे जितने भी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है उनको भारी मतों से जाकर के आदरणीय बहन कुमारी मायावती को 5 बार मुख्यमंत्री बनाने कार्य करेंगे। मैं बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय सतीश मिश्रा जी को कृपया माइक पर आए, हम सबको आशीर्वाद देते हुए हम सबको यह संकल्प लिया है कि हम लोग यहाँ से जाने के बाद आज से ही इस चुनावी बिगुल को बुलाते हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री में कामयाब हो, मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हो, बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय सतीश मिश्रा जी को कृपया माइक पर आए। माननीय श्री सतीश मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सतीश मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। टीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, टीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। माननीय सतीश मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय सतीश मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। भाई थोड़ा शांति बनाए रहे। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, बनाओ उसको, जाओ जल्दी जाओ, मुर्गा बदलो, जल्दी बनाओ। अभी इधर आओ।